बिपरजॉय की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये इस समय राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग इलाकों जैसे कि जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है और वहाँ पे बाढ़ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इससे पहले हमने देखा कि जो साइक्लोन है इसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज क्रिएट किया था गुजरात में। उसके बाद अब ये अप्रोच कर रहा है राजस्थान एंड हरियाणा के अलग अलग इलाकों में। हालांकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वीक होता जाएगा और इसकी पावर धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी और कुछ दिनों में हम देखेंगे कि ये फिनिश हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका जो ओरिजिन है और इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे किया गया, कैसे पता चला कि ये इसका फॉर्मेशन अरेबियन सी में हो रहा है। तो सबसे पहले नासा ने एक सैटेलाइट फुटेज जारी किया था जिसके माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि जो अरेबियन सी वाला इलाका है या फिर जो इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट का समुद्री इलाका है जिसको अरेबियन सी बोलते हैं, वहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ है जो कि एक साइक्लोन का फॉर्म ले सकता है। उसके बाद में यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने जारी किया था फुटेज जिसके माध्यम से बताया था कि यहाँ पे काफ़ी सीवियर साइक्लोन जो है वो फॉर्म होने वाला है। 5 जून को आईएमडी ने सबसे पहले इस साइक्लोन को आइडेंटिफाई किया था और आइडेंटिफिकेशन के साथ ही जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं कोस्टल एरियाज़ में उनको अलर्ट पर रहने की चेतावनी दे दी थी। लेकिन हम शुरुआती दिनों में देखते हैं जैसे 6 जून या 7 जून के आसपास जो इसका पैथ था वो पाकिस्तान के तटीय इलाके जो सिंध एंड कराची वाला इलाका है उसकी तरफ अप्रोच कर रहा था और पाकिस्तान का जो कराची वाला इलाका है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइड्स या फिर समुद्री लहरें देखी गई थी। लेकिन 10 जून 11 जून आते आते इसने अपना पैथ अचानक से टर्न करके ईस्ट की ओर कर लिया था और गुजरात में आने की इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और जैसे ही इसने ईस्ट की ओर टर्न लिया तो ये इंडिया में इसके आने की जब संभावना हो गई तो आईएमडी ने तुरंत जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे कि कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इसकी जो लोकल अथॉरिटीज़ है उसको चेतावनी जारी कर दी थी ताकि जो आसपास के इलाके हैं तटीय इलाके वहाँ से लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके, वहाँ से लोगों को हटाया जा सके ताकि जो लॉस ऑफ लाइफ है वो ना होने पाए। तो अब हम देखते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट है वो इंडिया पे क्या हुआ है। तो इम्पैक्ट में हम देखते हैं सबसे पहले कि जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं सबसे नीचे से शुरू करते हैं हम कर्नाटक से शुरू करते हैं। कर्नाटक, उसके बाद में गोवा, उसके बाद में महाराष्ट्र एंड उसके बाद में गुजरात। तो इनसे लगे हुए जितने भी तटीय इलाके हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टाइड्स यानी काफ़ी ज़्यादा ऊंची समुद्री लहरें देखी गई थी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में लगभग 3 लोगों की डेथ की सूचना आई है राजकोट एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा 25 से 30 लोगों के घायल होने की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जो गुजरात के लगभग 4500 विलेजेस जो हैं वहाँ पे से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो कट होने की बात की गई है। तो ये तो सारे इम्पैक्ट हो गए। अब हम देखते हैं कि जो ये साइक्लोन है ये एक तरीके का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनका ओरिजिन कैसे होता है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये जो अगर हम मैप पे देखते हैं ग्लोब पे तो ये ट्रॉपिकल रीजन में ही इनका ओरिजिन होता है। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, जब हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे जाते हैं या फिर इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ लैटीट्यूड की तरफ जाते हैं। यानी जो एरिया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा से कर्क रेखा का जो बीच का इलाका है इसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। इसी के बीच में जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं उनको ही ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनके फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है कि क्या कंडीशन क्रिएट हो जाए समंदर में जिसकी वजह से वहाँ पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले ये एक कंडीशन होती है कि जो समंदर या वाटर बॉडी है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि अरेबियन सी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी समंदर का 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो उसके कांटेक्ट में जो एयर होती है, हवा होती है, वो भी गर्म हो जाती है।
तो जब हवा गर्म होती है तो वो पतली हो जाती है, इसलिए उस समुद्री इलाके में एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर निम्न वायु दाब वाला जो है एक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। और जो हमारी जो हवाएं चलती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। तो साइक्लोन जहाँ पे डेवलप होता है तो वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा लोअर प्रेशर एरिया देख सकते हैं और वो एक सेंटर बन जाता है लो प्रेशर एरिया का। तो आसपास का जो इलाका है जहाँ पे हाई प्रेशर है तो वहाँ से हवा इस जो लोअर प्रेशर एरिया का सेंटर है इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड होने लगती है। तो उसी से हम देखते हैं एक सर्कुलर मोशन में एक साइक्लोन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि बिपरजॉय का नाम जो है ये किसने रखा। तो जितने भी इंडियन ओशन से लगी हुई कंट्रीज़ होती हैं वो समय समय पर एक एक करके उनको मौका मिलता है साइक्लोन का जो नोमेनक्लेचर है वो करने का। तो इस बार बांग्लादेश को मौका मिला था, तो बांग्लादेश ने अपनी लैंग्वेज बांग्ला लैंग्वेज में इसका नाम रखा बिपरजॉय। बिपरजॉय का मतलब होता है नेचुरल डिज़ास्टर या कैलेमिटी, या फिर इसको हम आपदा या तबाही भी बोल सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो साइक्लोन्स होते हैं इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो बेसिकली ये समंदर में डेवलप होते हैं। समंदर में क्या होता है, जो बादल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेनी क्लाउड्स होते हैं, उसमें वाटर वेपर की मात्रा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वाटर वेपर का जब कंडेंसेशन होता है तो कंडेंसेशन से जो लैटेंट हीट रिलीज़ होती है उससे ही फॉर्मेशन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब ये वाटर बॉडी में होते हैं, यानी कि हम इसकी बात कर लेते हैं बिपरजॉय की, तो ये जब अरेबियन सी में था तो इसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं अरेबियन सी में वो बहुत ज़्यादा रेनी है और लेटेंट हीट की वजह से इसको लगातार एनर्जी की सप्लाई हो रही, पावर की सप्लाई हो रही है। तो और अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये कॉन्टिनेंट में या इंडिया के लैंड में एंटर कर गया है तो ये धीरे धीरे अब वीक होता जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी की सप्लाई है रेनी क्लाउड से वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि जो रेनी क्लाउड्स होते हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी वो जो ओशियंस में ज़्यादा होती है और जो लैंड होते हैं उन पर कम होती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये वीक पड़ता जाएगा और आने वाले समय में ये एंड हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड।